स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल नियो शिक्षा पे। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के विषय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो पहला ऑप्शन है क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है वारन हेस्टिंग, तीसरा क्या है रिपेन और चौथा क्या है मेओ। तो आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन सी। आप लोग भी कमेंट में भी आंसर को जो है लिखते रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो पहला ऑप्शन है सैनिक, दूसरा है गायक, तीसरा है अभियंता, चौथा है सर्वेक्षण। तो कौन था? तो सर्वेक्षण करता था। कौन? फ्रांसीसी बुकानन। अगला प्रश्न है हमारा कि संथाला विद्रोह कब हुआ था? संथाला विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या है बंगाल में। यहाँ सर्वप्रथम होगा, ठीक है ना। भारत में सर्वप्रथम अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तुजक ए बाबरी किसने लिखी? ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है आपका बाबर, दूसरा है फौजी, तीसरा है अबुल फजल, चौथा है हुमायूं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाबर, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? तो पहला ऑप्शन है आपका जहांरा, दूसरा है रोशन आरा, तीसरा है गौर आरा और चौथा है किसी ने नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हुमायूंनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो पहला ऑप्शन है आपका हेनरी बेवरिज, दूसरा है जेरेट, तीसरा है ब्लैकमैन, चौथा है ग्राउंड अप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अकबरनामा, दूसरा है तुझे ए बाबरी, तीसरा है किताब उल हिंद और चौथा है रेहाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या होगा आंसर? बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में, औरंगजेब के समय में। आंसर क्या होगा? किसके समय में? यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे? तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल थे। तो पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा है सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, तीसरा है उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, चौथा उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है। हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो पहला ऑप्शन है संगम वंश, दूसरा है सुलूप वंश, तीसरा है तुलुप वंश और चौथा है अराबिदु वंश। ठीक है ना। तो कौन सा इसका आंसर हो जाए? ऑप्शन नंबर ए, यानी संगम वंश। अगला प्रश्न है हमारा, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अगला है, महाराष्ट्र के संत कौन थे? पहला है तुकाराम, दूसरा है रामदास, तीसरा है ज्ञानेश्वर और चौथा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, यानी तुकाराम भी, रामदास भी और ज्ञानेश्वर भी। ये सब कहाँ से थे? महाराष्ट्र से। अगला है, आईने अकबरी किसने लिखी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, तो सब लोग जानते हैं। अगला है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? किसका है? गुरु नानक का, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है नालंदा, पावापुरी, बोध गया, कपिल वस्तु। कहाँ होगा? क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, यानी पाटलिपुत्र। अगला है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला बताता, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी बोध गया में। अगला है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो यानी ऑप्शन नंबर ए किससे हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, महाभारत के अति पर्व के किस अध्याय में भीष्म के 8 प्रकार के विवाहों का क्या है? वर्णन किया गया है। तो पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा है 52 में, तीसरा है 102 में और चौथा है 100 में। किस में होगा? यानी ऑप्शन नंबर डी, 100वें अध्याय में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी क्या है? मिलती है, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र और इंडिका दोनों पुस्तक है, दोनों क्या है? पुस्तक। तो इससे किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। कौन हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अशोक। अगला है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अशोक, चौथा है महेंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न चलते हैं, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो कम से कम ऑप्शन में बोले दीजिए ना, तब ना टाइम लगेगा। तो पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा है ब्यास, तीसरा है भोगवा, चौथा है रावी। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित? भोगवा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है आपका दक्षिण, दूसरा है पूर्वोत्तर, तीसरा पश्चिमोत्तर, चौथा है मध्य भारत। ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा? पश्चिमी उत्तर, ठीक है ना। ऐसे इसका क्षेत्र बहुत दूर तक फैला हुआ था, ठीक है ना। इधर पाकिस्तान से लेकर के, इधर आपका गुजरात से लेकर के, राजस्थान से लेकर हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश तक। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, इनमें से कौन सा दलित राजनीति के प्रतीक क्या है बन गए थे? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा है मोतीलाल नेहरू, चौथा है सरदार पटेल। तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन है 1902 में, दूसरा है 1906 में, तीसरा है 1907 में, चौथा है 1919 में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1925, दूसरा है 1917, तीसरा है 1912, चौथा है 1905। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1900, यानी ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो पहला ऑप्शन है हेमू, दूसरा है इब्राहिम लोदी, तीसरा है राणा सांगा, चौथा है उमर शेख मिर्जा। तो कौन था इसमें? आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी, यानी ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल में क्या है घोषित किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1856, दूसरा है 1776, तीसरा है 1902 और चौथा है 1986। तो इसका आंसर क्या होगा? 1900। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 1986 ईस्वी में। अगला है, भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था? यानी कब शुरू हुआ और कब बन के तैयार हुआ? भारत का संविधान कब से बनना शुरू हुआ और कब बन के क्या है तैयार हुआ? तो पहला ऑप्शन है दिसंबर 1936 से दिसंबर 1939 के बीच। दूसरा ऑप्शन है दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच। तीसरा है जनवरी 1936 से लेकर के नवंबर 1939 के बीच। और चौथा दिसंबर 1938 से लेकर नवंबर 1940 के बीच। क्या होगा इसका आंसर? तो इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन यहाँ दिसंबर ना होकर के क्या होगा नवंबर होगा, क्योंकि आपका पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का, और यहाँ से जो है शुरू हुआ था बनना, और अंतिम जो बन के तैयार हुआ था उसका हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था आपका जो है वो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। अगला है, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के ही सदस्य थे? तो पहला ऑप्शन है 82%, दूसरा है 62%, तीसरा है 22%, चौथा है 72%। तो क्या होगा आंसर इसका? तो होगा 82%, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है सी राजगोपालाचारी और चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन होगा इसका आंसर? तुम लोग भी तो पढ़ा होगा, 8वां भी पढ़ना है, 9वां भी पढ़ना है। क्या होगा इसका? क्या होगा आंसर जी? सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलें, अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, लुई फिशर, लॉर्ड बेबल और स्पोर्ट क्रिप्स। कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी कौन हो गए? पैथिक लॉरेंस। ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो पहला ऑप्शन है 22 दिसंबर 1935 को, दूसरा है हमारा 22 दिसंबर 1936 को, तीसरा है 22 दिसंबर 1938 को और चौथा है 22 दिसंबर 1939 को। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, 22 दिसंबर 1939 को। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पहला है ऑप्शन जिन्ना, दूसरा क्या है लियाकत अली, तीसरा क्या है चौधरी अहमद अली और चौथा क्या है इकबाल। तो आप बताएंगे कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? कौन दिया था? चौधरी रहमत अली। ठीक है ना। पाकिस्तान शब्द क्या है? इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1881, दूसरा है 1885, तीसरा है 1888, चौथा है 1890। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1885। अगला है, अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया? तो पहला ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, आजाद हिंद फौज, क्रांतिकारी मोर्चा, फॉरवर्ड ब्लॉक। आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा?
यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्या हो जाएगा? आजाद हिंद फौज। क्या हुआ? अगला है, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? तो हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज, कि फोर्ट सेंट डेविड, या फोर्ट विलियम, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किस वर्ष किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1872, दूसरा है 1772, तीसरा है 1716 और चौथा है 1657। तो कब किया गया था? 1800, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर क्या है शामिल किए जाते हैं? कितना? 3। तो पहला ऑप्शन है मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। दूसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कोची और मैसूर। तीसरा है दिल्ली, सूरत और आगरा। और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका? ए, ऑप्शन नंबर ए, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। और ये जब होगा, औपनिवेशिक शहर से पहले एक चारागाह हुआ करता था, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ अंग्रेज का शासन आया तो ये क्या बन गया? औपनिवेशिक शहर। और अभी आपका जो है भारत का टॉप मोस्ट नगर के रूप में जाना जाता है। अगला है, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था? और जो 1857 के विद्रोह का क्या बना कारण? तो उस राइफल का नाम, पहला ऑप्शन है इनफील्ड, दूसरा है ब्राउन बेस, तीसरा है रोमिंगटन R5, चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इनफील्ड राइफल। अगला है होगा, पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो पहला ऑप्शन है पीर अली, दूसरा है अमर सिंह, तीसरा है बाजिद अली, चौथा है कुंवर सिंह। तो पटना में कौन किया था? पीर अली, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। बिहार रोए या फिर नॉर्मली एक जगह है आरा, ठीक है ना, वहां से रोए तब कुंवर सिंह रोए, ठीक है ना, कोई दिक्कत? आगे आइए। अगला है, अवध में 1857 में विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है मंगल पांडे, दूसरा है तात्या टोपे, तीसरा है बेगम हजरत महल, चौथा क्या है? लक्ष्मीबाई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे आइए। अगला है, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो पहला ऑप्शन है वो होगा मार्टिन वर्ड, दूसरा क्या है? रीड, तीसरा है मुनेर, चौथा क्या है? बुकानन। तो इस क्वेश्चन का जो है ना ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेटिक, ठीक है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेटिक ने हुआ, बेटिक, लॉर्ड विलियम बेटिक, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अगला है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? हल्दिया, सूरत, कोचीन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत? अगला है, संथाला विद्रोह के नेता कौन थे? पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा क्या है? सिद्धू, तीसरा क्या है? कालीराम, चौथा क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो पहला है अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा क्या है? बाबर। तो क्या होगा इसका आंसर? यानी ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।